Good morning, everyone. Welcome to NCRT classes to 3.1. Today is 12th of January 2025 और डे है आज संडे। आप सबको पता है कि JNV का जो एग्ज़ाम है फॉर क्लास 6th वो फर्स्ट फेज़ का 18 जनवरी को है, जो भी आने वाला है, और दूसरे फेज़ का जो एग्ज़ाम है वो 12 अप्रैल को है। मतलब काफ़ी टाइम है आपके पास। और जो क्लास 9th के लिए JNV का एग्ज़ाम होगा वो शायद 8 फरवरी को होगा। ठीक है, आपको पता होगा, आपने जिसका 18 जनवरी को है उसने जो है एडमिट कार्ड निकाल लिए होंगे। नहीं निकाले हैं तो जल्दी से जाके एडमिट कार्ड निकाल लें। जिसका 12 अप्रैल को है फॉर 6 क्लास, वो उनके लिए काफ़ी टाइम है। अभी एडमिट कार्ड उनके नहीं आए हैं, जैसे ही आएंगे आपको जो वो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो आज हम लोग जो वो क्या देखने वाले हैं, आप सबको पता है कि JNV के एग्ज़ाम में मैथ्स पूछा जाता है, या कोई भी एग्ज़ाम हो मैथ्स आता है तो अच्छे क्वेश्चन जो वो पूछे जाते हैं। जैसे 9th क्लास में भी, अगर आप 9th क्लास में भी हैं तब भी, मतलब 9th क्लास के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं एंट्रांस कोई एग्ज़ाम, उसमें भी मैथ्स आएगा, तो तब भी आप इस वीडियो को देखिए। हालांकि ये जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। ऊपर लिखा भी है JNV PYQ। PY का मतलब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर का रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं और क्वेश्चन जो आते रहे हैं उनसे ही रिलेटेड जो वो क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आप कंसेप्ट जो वो अच्छे से सीख जाएंगे तो जो आप बहुत सारे क्वेश्चन जो वो सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए जो 6 क्लास के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं JNV का, उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा भी है कि एक क्वेश्चन JNV 2023 में पूछा गया था, एक क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था, ठीक है, 2018 में पूछा गया था। तो सारे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर ज़्यादा डिले ना करते हुए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए, कॉपी पेंसिल उठाइए और साथ साथ में सॉल्व करिए। जहाँ पे आपको लग रहा है कि फास्ट हो रहा है, वीडियो को पॉज करिए और खुद सॉल्व करिए, फिर जो वीडियो को फिर से चला दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ 15 इज द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर देन द स्क्वायर ऑफ द मिडल नंबर इज। इसने बोला कि 3 कंसेक्यूटिव का मतलब है जो कंटिन्यूटी में नंबर है, जैसे 1 हो गया, फिर 2 हो गया, 3 हो गया, एक कंटिन्यूटी में चल रहे नंबर है 1 2 3। तो इसने बोला कि कोई नंबर है 3, उनको प्लस करके 15 आता है, ठीक है। और इसने बोला कि जो बीच वाला नंबर है उसका स्क्वायर आपने करना है। तो एक अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन जो वो बनते हैं एग्जाम में। अब जरूरी नहीं है कि JNV के एग्जाम में बने, में ही पूछे गए हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं तब भी आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें इक्वेशन बनाना पड़ेगी। देखिए, हमें मानना पड़ेगा कि हमें नहीं पता है कि कौन से नंबर है, तो हम मान लेंगे कुछ कुछ भी मान सकते हैं, XYZ, ठीक है, कोई भी अल्फ़ाबेट, कोई भी लेटर से हम लोग उसको डिनोट कर सकते हैं। तो मैं मानूंगा X से। मैं किससे मानूंगा? मैं जो एक को X मान लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, एक को मैंने X मान लिया। अब देखिए, कंटिन्यूटी में चल रहा नंबर है क्योंकि वो कंसेक्यूटिव है, तो दूसरा नंबर में एक प्लस हो जाएगा, मतलब कि दूसरा नंबर है X+1। अब बताइए तीसरा नंबर कौन सा होगा? तीसरा नंबर होगा X+2, क्योंकि हमें नहीं पता वो नंबर कौन सा है, तो हमने उसको X मान लिया। फिर अगले वाला X+1 होगा, उससे अगला तीसरा नंबर X+2 होगा। मिडिल टर्म यहाँ पे कौन सी होगी? मिडिल नंबर X+1 हो गया। यही हमें फाइंड आउट करना है। अब इसने सम बोला तो तीनों को प्लस कर दिया मैंने, तीनों के बीच में क्या लगा लिया? प्लस लगा लिया। देखिए, मैंने प्लस लगाया, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है। ये फर्स्ट नंबर X है, दूसरा नंबर X+1 है, तीसरा नंबर X+2 है। इन तीनों को प्लस करके कितना आता है? 15 आता है। मैं यहाँ पे इक्वल टू 15 लिख लिया। बस इसी को सॉल्व करना है और X की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। अब देखिए, X कितने हैं? X 1 है, 2 है, 3X है, तो मैंने लिख दिया 3X। और हमारे पास नंबर कितने हैं कांस्टेंट? जैसे यहाँ पे 1 लिखा है और यहाँ पे 2 लिखा है, तो 2 और 1 कितना हो गया? 3 हो गया, प्लस 3। 3X+3 किसके बराबर आ गया? 15 के। अब यहाँ से ना X की वैल्यू निकालनी है हमें, तो 3X को यहीं पे रहने दो थोड़ी देर के लिए। 3X मैंने यहाँ पे रखा, ये जो 3 है यहाँ पे जो प्लस हो रहा है दूसरी साइड जाके माइनस हो गया, 15 - 3, तो ये बन गया 12। तो हमारी वैल्यू निकली 3X की 12 के बराबर। तो यहाँ से अगर X की वैल्यू निकलेगी तो 3 से 12 कट जाएगा, 3 × 1 = 3, 4 × 3 = 12। तो X की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। अब अगर X की वैल्यू 4 है तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है लगभग। तो देखिए, अगर X की वैल्यू हमारे पास 4 है तो हमें कौन सी मिडिल नंबर निकालना था, जो कि था X+1। तो अगर X 4 है
तो x की जगह 4 पुट कर दिया, 4 + 1 कितना हो गया, 5 हो गया। और इसने मिडिल नंबर नहीं पूछा है, इसने जो वो इसका स्क्वायर पूछा है। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 5 जा 25, 25 विल बी द राइट आंसर। देखिए एक अच्छा क्वेश्चन था और इसको आप लगभग 10-20 सेकंड में ही कर सकते हैं बड़े आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एक अच्छा क्वेश्चन, देखिए फ्रैक्शन की फॉर्म में x/25 126/x। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। जब भी आपको ऐसे दिखे और एक्स की वैल्यू निकालनी हो तो आप क्रॉस में इसको करिए, फिर x × x एक्स स्क्वायर हो गया और 196 × 25 हो गया, इक्वेशन बन चुकी है। अब यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी बड़े आराम से। कंसेप्ट क्या है कि जब एक साइड स्क्वायर है ना, जैसे इस साइड स्क्वायर है तो स्क्वायर तो हटाना पड़ेगा क्योंकि हमें तो x ही चाहिए। तो स्क्वायर तभी हटेगा जब दूसरी साइड भी स्क्वायर हो, इक्वल टू के अपोजिट में अगर सेम सिंबल हो, सेम नंबर हो तो कट जाते हैं, ठीक है। तो इस साइड भी स्क्वायर बनाना पड़ेगा। 196 किसका स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर है। 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। अब यहाँ से ना स्क्वायर से ये वाला स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू क्या निकल गई, 14 × 5 70। देखिए कुछ ही सेकंड का काम है, ठीक है। हो सकता है आपने किसी दूसरे तरीके से सीखा हो कि आप कैसे करेंगे। यहाँ पे पहले अनरूट लेंगे, वो भी यहाँ पे वैसे भी आप किया जा सकता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे अनरूट लेंगे तो अनरूट से फिर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जबकि आप जैसे मैंने किया वैसे भी आप इसको कर सकते हैं। 14 5 जा 70, 70 विल बी द राइट आंसर, बी ऑप्शन, ठीक है। फिर से बी ऑप्शन राइट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मतलब कि दो नंबर, प्रोडक्ट का मतलब होता है जब हम दो नंबरों को मल्टीप्लाई करते हैं जो रिजल्ट आता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। तो दो नंबरों को मल्टीप्लाई करके ए आ रहा है। अब दो नंबर कौन से हैं, एक नंबर इज थ्राइस ऑफ अनदर, फाइंड द लार्जर नंबर। अब देखिए कुछ ना कुछ तो इसने कंडीशन दी होगी, हम अपनी मर्जी से नंबर थोड़ा ना मान सकते हैं कि एक को एक्स मान लिया दूसरे को वाई, नहीं ऐसा नहीं करना है। इसने बोला होगा, इसने बोला एक नंबर इज थ्राइस ऑफ अनदर, थ्राइस मतलब 3 टाइम्स, 3 गुना। तो एक नंबर अगर एक्स है तो दूसरा नंबर हमारे पास 3 गुना हो जाएगा, मतलब 3 × x हो जाएगा। और क्योंकि इसने प्रोडक्ट बोला तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और एक किसके बराबर हो गया, 18.75। देखिए बिल्कुल सिंपल सी इक्वेशन बन गई। ये बहुत इजी है, जितना देखने में आपको डेसिमल में लग रहा है उतना ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। जिसने प्रैक्टिस की होगी उसको आंसर मिल गया होगा एकदम से। अब देखिए यहाँ पे x × 3x है, x और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो x स्क्वायर हो गया, 3 मैंने आगे लिख दिया 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 18.75 के बराबर आ गया। अब यहाँ से ना 3 हटा देते हैं, x स्क्वायर रहने देते हैं थोड़ी देर के लिए। 3 अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस साइड डिवाइड हो गया, 18.75 अपॉन में 3। देखिए ऊपर सम ऑफ डिजिट अगर मैं डेसिमल हटा दूँ थोड़ी देर के लिए तो 12 13 और 8 कितना होता है, 21 हो रहा है। तो मतलब कि ऊपर वाला नंबर इज डिविजिबल बाई 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 से डिविजिबल है 1875, तो काट दीजिए, डेसिमल वैसे लगा देंगे जहाँ लग रहा है। 3 1 जा 3, यहाँ पे आ जाएगा 6 3 जा, मैं ग्रीन से लिख रहा हूँ, 6 3 जा 18 और यहाँ पे आ जाएगा 6.25 3 जा होता है ना, पॉइंट मैंने वैसे लिखा 25 3 जा। तो एक्स स्क्वेयर की वैल्यू आई 6.25, मैं रेज कर रहा हूँ, एक्स स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आई 6.25। अब उस मेथड से करते हैं, जैसे मैंने पहले बोला कि अनरूट भी लगा सकते हैं तो अनरूट लगाते हैं हम। देखिए जब भी आपको ना एक साइड स्क्वायर हो, स्क्वायर हटाना हो तो दूसरी साइड आपको अनरूट करना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर से अनरूट कैंसिल होता है। स्क्वायर दूसरी साइड जाके अनरूट बन गया, ऐसे समझ लो एक्स की वैल्यू निकल जाएगी 6.25 के ऊपर क्या आ जाएगा, अनरूट, क्योंकि इस साइड से स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू 625 किसका अनरूट है, मतलब किसका स्क्वायर है, तो ये 25 का है, तो मैं इसको 2.5 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2.5, क्योंकि डेसिमल भी तो लगाना है ना, 2.5। अब इसने क्या बोला है, इसने बोला है लार्जर नंबर। तो एक नंबर अगर 2.5 है, एक्स अगर 2.5 है तो दूसरा नंबर तीन गुना था, तो 25 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, दूसरा नंबर निकल जाएगा। 25 3 जो होता है 75, क्योंकि डेसिमल है तो 7.5 विल बी द राइट आंसर। देखिए बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, अ स्कूल collected 2304 as fees from its student. Okay, if each student paid as many paise as there were student in the school, how many student were there in the school? ये भी अच्छा क्वेश्चन है समझने के लिए। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है अगर आप ध्यान से देखेंगे। पहले तो इसने बोला कि पैसे में दिए, तो पैसे में देखिए रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं, तो 2304 में 100 मतलब कि इसके आगे 2 जीरो लगा दो, चिपका दो, तो ए बन गया हमारा पैसे में, हमने इसको पैसे में चेंज कर दिया।
सिंपल है। अब इसने बोला कि जितने देयर वर स्टूडेंट इन द स्कूल, जितने बच्चे हैं उतने ही पैसे दिए। इसका मतलब है कि स्क्वायर हो गया ना, ठीक है, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने हैं, ईच स्टूडेंट ने जितने दिए उतने ही, मतलब जितने स्टूडेंट हैं स्कूल में उतने ही पैसे दिए, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं पता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट पता होता तो डिवाइड करते, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, मतलब इसने स्क्वायर पूछा। देखिए मतलब इस टाइप का क्वेश्चन जब आएगा तो आपको ना उसका अंडर सॉल्व करना है। 2304 मतलब ये हुआ कि किस नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके ए नंबर आता है, ए नंबर नहीं, जीरो जीरो भी लगाना पड़ेगा क्योंकि पैसे में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब किस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करके ए आता है, सिंपल है। तो मतलब कि एक्स स्क्वेयर इसके बराबर हो गया, तो एक्स की वैल्यू निकलेगी तो इसके ऊपर अनरूट आ जाएगा। अब अनरूट को सॉल्व कैसे किया जाए, ये जो प्रॉब्लम है, ठीक है, ये छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है, बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपने नहीं पढ़े होंगे जो फिफ्थ क्लास में, अभी ऐसे क्वेश्चन आपको सेवन्थ एट्थ क्लास में, नाइन्थ क्लास में बताए जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, आगे आने वाले क्वेश्चन भी शायद इसी टाइप के हो सकते हैं। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए 230400, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, या दूसरे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलता है कि हम लोग भी सॉल्व कर सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी आप मतलब सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या करना होता है, दो दो के ग्रुप बनाने हैं, 2304 और 00। इस लास्ट वाले दो जीरो की जगह तो हम लोग जीरो पहले लगा देंगे, इस ये सॉल्व हो गया 00, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है ना, मतलब कि अगर 100 का अंडरूट निकालना हो तो 10 हो जाएगा, मतलब दो जीरो का एक जीरो बन जाता है, सिंपल, ठीक। अब आपको सॉल्व करना था सिर्फ 2304। दो लीजिए, किसका स्क्वायर है 23, 23 तो किसी का भी स्क्वायर नहीं है। तो आपने क्या करना होता है, डिवाइड में, डिवीजन मेथड है, आपने डिवाइड में ऐसा करना होता था कि जब भी कोई मल्टीपल है उसको अगर वहाँ तक टेबल जाता है तो ठीक है, नहीं तो उससे आगे नहीं जाना होता था, तो उससे एकदम पिछड़ा लेना होता था। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे स्क्वायर अनरूट वाला सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें टेबल स्क्वायर वाला ही उठाना है। मतलब जैसे 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, ये टेबल चलेगा, इसमें एक स्क्वायर टेबल चलेगा, ठीक है। तो 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 25 बड़ा हो गया, तो 4 4 जा कैलेंडर है, 4 4 जा 16, माइनस किया 23 में से, तो मेरे ख्याल से आ जाएगा यहाँ पे 7 और 6 होते हैं 13, 7 आ गया। अब अगले वाला डिजिट नीचे आएगा, नीचे आएगा ना, यहाँ पे आ गया 0, ठीक है। आप क्या करते हैं इसमें, इसमें थोड़ा सा चेंज है, इस 4 का जो भी यहाँ पे डिवाइजर हमने लिया था इसका डबल करना है, 16 आ गया डबल। अब आपको क्या करना होता है, सॉरी 4 का डबल 16 नहीं होता है, 4 का डबल 8 होता है, क्या कर रहा हूँ मैं, 4 का डबल 8 होता है। अब आपको ना जो नंबर यहाँ पे लिखना होता है, जैसे 1 लिखा तो वो ही नंबर ऊपर लिखना है, ठीक है। लेकिन अगर वहाँ तक जाता है तब, अब देखिए अगर यहाँ पे मैं 1 लिखूँ ना, अच्छा यहाँ पे 0 भी लिखता हूँ ना, तब भी 70 से आगे है, इसका मतलब है एक और डिजिट ऊपर से उतारना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा, तो 704 बन गया। अब देखिए अगर यहाँ पे 81 उठाता हूँ, 81 1 जा तो बहुत छोटा है, 82 2 जा तो काफ़ी कम है अभी। अब आपको ना सीधा ही इसके पास पहुँचना है, 704 के पास। 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 70 के पास पहुँचा है, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 9 जा बड़ा हो गया, हम लोग लेंगे 8 8 जा, तो 88 8 जा ऐसे करना होता है इसको, 88 8 जा 704, और यहाँ पे सीधा ही चला गया, ठीक है। तो 48 आ गया, जीरो हमने इन दो जीरो की जगह हमने पहले ही लगा लिया था, तो 480 का ये जो वो अनरूट है, मतलब कि आंसर निकल गया 480। इसका मतलब ये हुआ, देखिए यहाँ पे है नंबर ऑफ स्टूडेंट 480 थे, ठीक है, उन्होंने 480 ने 480 ही फीस दी, ठीक है, हाँ ईच स्टूडेंट ने 480 को 480 से मल्टीप्लाई करके ही हमारा नंबर बनता है कौन सा, कहाँ चला गया, ए वाला 2304, पैसे में था 00, इसको रीड करते हैं जरा, यहाँ पे लगा 2,30,400, ओके। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे फिर से स्क्वायर रूट, मैंने बोला ना आगे भी मुझे इस टाइप का क्वेश्चन दिखाई दे रहा था, इसको भी वैसे ही सॉल्व करते हैं। अब प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं बड़े आराम से। 40 दो दो के ग्रुप में 40 96, और देखिए 6 6 36, 7 7 ज़्यादा तो ज़्यादा हो गया ना, 36 माइनस करेंगे तो 4 आ गया। अब 9 नीचे उतारा, अब 6 का डबल 12 होता है, अब 1 उठाएंगे तो ये काफ़ी बड़ा है, तो सीधा ही 6 भी आ गया, ठीक है। 121 1 जा 121, 122 2 जा, तो ये सीधा ही मैं आपको बता देता हूँ कि 12 4 जो होता है 48, तो 49 के पास पहुँचना है, तो 4 से करिए सीधे ही सॉल्व हो जाएगा। 124 4 जा कितना हो जाएगा 496, और यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। कई बार ना ऐसा होता है कि जिसने आपने अगर ज़्यादा प्रैक्टिस की है तो ऐसे ही एकदम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो 64 विल बी द राइट आंसर, 64 विल बी द राइट आंसर। स्क्वायर रूट पूछ लिया इसने, स्क्वायर रूट होता है ये 1/4 के ऊपर मैंने स्क्वायर रूट लगा दिया, मतलब ये 1 के ऊपर भी स्क्वायर
रूट है और 4 के ऊपर भी स्क्वायर रूट है। अब यहाँ पे 1 की पावर में तो कुछ भी हो, चाहे 0 ही हो, वो तो 1 ही रहेगा, तो ऊपर वाला तो 1 ही रहा। इस अंडर रूट का मतलब ना हाफ होता है, तो 1 की पावर में यहाँ पे कितना है, हाफ है। 1 की पावर में कितना है, हाफ है। मैंने बोला 1 की पावर में जो मर्जी हो, वो तो 1 ही रहेगा। 4 किसका अंडर रूट है, 2 का स्क्वायर होता है, तो 2 आ गया। 1/2 विल बी द राइट, बी ऑप्शन फिर से राइट। मुझे लग रहा है ना बी ही ऑप्शन सभी का आ रहा है। नहीं नहीं, यहाँ पे ना 480 था, ये सी ऑप्शन था। पिछले वाले में भी 75 था, डी था। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा होता तो फिर ओ एम आर सीट पे बी कर देते सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 256 की पावर में है 3/4। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है 256। देखिए एज वो इस टाइप का क्वेश्चन है, आपको 7th 8th क्लास में रूल बताए जाते हैं एक्सपोनेंट के, कि ए की पावर में एम रखूँ और ए एन इसकी पावर में रखूँ, तो ए की पावर में एम मल्टीप्लाई बाय एन हो जाता है, मतलब पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो बस वही करना है। 256 को ना ब्रेक करते हैं थोड़ा सा। अब ये 256 है ना, ये ब्रेक होता है, आपको बताया कि हमें ना ये 2 से भी जाता है, 4 4 4 जा, इसको ना अगर ऐसे हम प्राइम फैक्टर जैसे निकालें ऐसे, तो 2 2 2 2 ऐसे आ जाएगा, 2 2 जा 4 4 4 ऐसे। ठीक है, हमें नंबर ना 4 चाहिए ताकि ये सॉल्व हो जाए, 4 से 4 कैंसिल हो जाए। तो किसकी पावर में 4 रख के हमारा 256 बनता है, तो 4 की पावर में 4 रख के, सॉरी 4 की पावर में 4 रखेंगे, तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 और 64 4 जा होता है 256। मतलब कि 4 की पावर में 4 रखेंगे तो 256 बनेगा। मतलब 256 की जगह हमने 4 की पावर 4 रख दिया, ऊपर पावर में 3/4 ही है। मैंने एक रूल बताया अभी एक्सपोनेंट का कि आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब आपको बताया कि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाता है, 4 से 4 कैंसिल, तो हमारे पास नीचे बेस में बचा 4, पावर में सिर्फ बचा 3, तो 4 की पावर में 3, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 आंसर। नेक्स्ट, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, डिवाइड करना है, अनरूट करना है। ठीक है, आपको क्या करना है यहाँ पे ना, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा अच्छा ये तो परफेक्ट तो, हाँ परफेक्ट भी है। 11 3 जा 33, 33 का है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। इस 89 की जगह ना, सॉरी 33 का नहीं है, 11, इसके अगर प्राइम फैक्टर निकाले जाएंगे तो ऐसे निकलेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई बाई 11। तो इसको मैंने ऐसे कर लिया। और आपको पता है कि 121 11 का स्क्वायर होता है, तो 11 मल्टीप्लाई बाई 11, ये अंडरूट सभी के ऊपर है, तो बीच वाले काट दूंगा, 11 11 ही कट गया। तो अंडरूट के ऊपर क्या बचा, 3 3 बचा, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 अंडरूट 3 3 जा 9 हो गया। 9 के ऊपर अंडरूट, 9 किसका अंडरूट है, 3 का, तो 3 हमारा आंसर आ गया। 3 हमारा आंसर है। अब जैसे मैंने यहाँ पे बताया ना प्राइम फैक्टराइजेशन, तो वो आपको करनी है, वो आपको करनी है। जैसे यहाँ पे 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, ठीक है, एक बचा, फिर 3 6 जा 18, फिर 3 3 जा 9, ऐसे करके करते करते 3 आएगा, फिर 11 आएगा, ऐसे करते करते सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये सिंपल है, ये सिंपल है। आपको मैं एक ट्रिक देता हूँ यहाँ पे। आपको पता है कि डेसिमल, इसको पहले सॉल्व करते हैं फिर बताता हूँ। 8 डेसिमल हटा रहा हूँ, 8 डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो 3 जीरो, 8/1000। इसके ऊपर क्यूब रूट है, क्या है, क्यूब रूट है, क्यूब। इसको सॉल्व करते हैं। 2 2 जा 4 2 जा 8 होता है, तो 2 की पावर क्यूब, सॉरी 2 की पावर 3, और 10 की पावर में 3 होता है हमारा 1000। क्यूब है, क्यूब रूट से ना, क्यूब रूट क्यूब कैंसिल होता है, क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल, क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल। 2/10 आया, 2/10 इज 0.2, क्योंकि आंसर डेसिमल में है। 0.2 विल बी द राइट आंसर। अब यहाँ पे ना एक बात है समझने वाली, कि जब हम किसी का स्क्वायर करते हैं ना, जैसे 10 का स्क्वायर, तो आपको पता क्या होता है, 100 होता है। ठीक है, अगर मैं 10 का क्यूब करूँ तो 1000 होता है, तो 3 जीरो, जितना करें उतनी जीरो लगेगी, सीधी जैसी बात ये है। तो अगर हम लोग ऐसे सोचें कि क्यूब है, तो ये जो डेसिमल है, ये जो वो सीधा ही यहाँ पे आ जाएगा, 3 डिजिट पीछे चला जाएगा। तो सॉल्व करिए इसको, और यहाँ पे 0.2 आ जाए, क्योंकि 8 का भी तो हमने क्यूब करना था, 8 का क्यूब करना था, और सीधा ही डेसिमल यहाँ पे लगाना था, 2 डिजिट पीछे चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इजी है। स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, 13 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, ये 22 to 5 15 का स्क्वायर है। बस इसको सॉल्व करना था, क्योंकि अंडरूट लगा है, तो स्क्वायर इज अपोजिट ऑफ अंडरूट, कैंसिल हो जाएंगे। 13 और 12 होता है, 13 12 कितना होता है, 25 माइनस 15, 25 माइनस 15 इज 10, 10 विल बी द राइट आंसर। चलिए 10 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर लिए। अगले वाला भी दिख रहा है, 0.04 0.22 का 2 आ जाएगा। मतलब इसको ऐसे ना सॉल्व करके ऐसे भी कर सकते हैं, 2/10, इसका स्क्वायर रूट पूछ लिया इसने।
सॉरी ये इसका नहीं था, इसका था 0.04। 0.04 का अंडर रूट, तो 4 अपॉन क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो 4 किसका अंडर रूट है, 2 का। 100 किसका है, 10 का। 2/10 इज 0.2। ठीक है, चलिए 11 क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर लिए। बाकी 13 क्वेश्चन भी दिख ही रहा है आंसर इसका। 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, इतना ईजी क्वेश्चन। तो लगभग एक क्वेश्चन छोड़ के हमने 13 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। ठीक है, बाकी हम लोग किसी दूसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज के लिए आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन होंगे। आप जेएनवी की बुक उठाइए और इससे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन खुद उठाइए। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व कर दिया, आपने सॉल्व कर दिया, तो इस टाइप का है, जैसे यहाँ पे 0016 लिखा मैंने, तो इसको सॉल्व करिए। ठीक है, यहाँ पे इस टाइप का करना है, तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर की जगह 26 का स्क्वायर लीजिए, 676 लिखिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कोई और लीजिए, फिर सॉल्व करिए। ठीक है, ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। उम्मीद करता हूँ कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।